अपनी माँ के लिए कुछ मांगेगा। वह पूर्णिमा की रात को उस गुफा में जाएगा और कहानी सुनी। उसने ठान लिया कि उस गुफा में जाऊंगा जहाँ विष कन्या रहती है। आरव ने गांव के बुजुर्ग से विष कन्या की कहानी सुन रखी थी। जंगल में एक विष कन्या है। एक दिन कह दिया था कि अब कोई इलाज बाकी नहीं है। वैद्य ने कह दिया था कि अब कोई इलाज बाकी नहीं है। तभी उसे उस विषकन्या के बारे में मालूम चला। सालों से बिस्तर पर चल उठ फिर नहीं पाती थी। उसकी माँ पिछले कई सालों से एक ही जगह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी तबीयत कई सालों से खराब थी। सब अपनी बीमार माँ को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। जितना हो सका उसने अपने माँ का इलाज किया, पर कुछ काम न आया। उसके पास ना धन था, ना कोई बड़ा सपना। वह सिर्फ अपने माँ को हंसता हुआ देखना चाहता था। जिसका नाम था आरव। आरव ने सिर्फ अपने माँ को हंसता हुआ देखना चाहता था। वह चाहता था कि माँ को दुनिया की सब खुशी दे दें, हर खुशी दे दें। चंद्रपुर में एक गरीब लड़का रहता था। उसकी शर्त थी कि इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। एक इच्छा को पूरा करती थी। वह विषकन्या एक इच्छा को पूरा करती थी, लेकिन शर्त वही रहता था कि उसका खुद का कोई स्वार्थ न हो। एक जादुई आत्मा थी जो सच्चे दिल से मांगी गई। एक जादुई आत्मा थी जो सच्चे दिल से मांगी गई प्रकट होती थी। कहा जाता था कि वह जंगल में बीच में बनी प्राचीन गुफा में एक विष कन्या रहती थी। मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात को जंगल के
मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात को जंगल के बीचों बीच सादगी से जीवन बिताते थे, पर उसकी एक खास सादगी से जीवन बिताते थे पर उनकी एक खास जिसका नाम था चंद्रपुर। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। इस गांव में लोग चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची चांद की रोशनी में पूरा जंगल चमक रहा था। आरव ने एक छोटी सी टोकरी में फूल, एक दीपक और अपनी माँ की पुरानी चुनरी ली, जो उसकी माँ का सबसे प्यारा सामान था। वह गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल के जानवरों की आवाजें उसे डराने लगी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक सामने एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। वह थी विश्वकन्या, लंबे सफेद वस्त्रों में लिपटी, आंखों में चांदनी सी चमक और हाथों में एक सुनहरा कमल लिए हुए। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे कोई संगीत बज रहा है। उसने कहा, हे बालक, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी इच्छा बता। आरव ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और कहा, मैं कोई धन या शक्ति नहीं मांगता। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं बस उनकी सेहत चाहता हूँ ताकि वह फिर से हंस सके। विश्वकन्या मुस्कुराई। उसने कहा, तेरी इच्छा सच्ची है, पर हर इच्छा की कीमत होती है। क्या तू कुछ देने को तैयार है? तेरी इच्छा सच्ची है, पर हर इच्छा की कीमत होती है। क्या तू कुछ देने को तैयार है? आरव ने अपनी माँ की चुनरी आगे बढ़ाई और बोला, ये मेरी माँ की सबसे कीमती चीज है, इसे ले लो, पर मेरी माँ को बचा। विश्वकन्या ने चुनरी ली और गायब हो गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। आरव उदास मन से घर लौटा, यह सोचते हुए कि शायद उसका सपना अधूरा रहे। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, स्वस्थ और मुस्कुराती थी। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ में वही चुनरी थी जो उसने विश्वकन्या को दी थी, पर अब वह पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। गांव में यह बात फैल गई। लोग समझ गए कि विश्वकन्या केवल सच्चे और निस्वार्थ दिलों की सुनती है। आरव और उसकी माँ ने फिर कभी गरीबी की शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके पास अब सबसे बड़ा धन था, एक दूसरे का साथ।